जहानाबाद सिटी न्यूज़ से आज हम काको में पहुंचा हूं शर्जिल इमाम के बारे में ख़ास जानकारी लेने के लिए। मालूम ये चल रहा है कि शर्जिल इमाम बेकसूर है, लेकिन सरकार का नियम और कानून को लेकर आज जो है बिल्कुल वो अंदर कटघरे में है। वजह क्या है, आज हम लोग से, जनता से पूछेंगे। बताइए सर कि आज शर्जिल इमाम जो है आज आपके काको में मौजूद नहीं है, वजह क्या है और क्या मामला चल रहा है? देखिए, मैं शर्जिल इमाम के मोहल्ले से एक वासी बात कर रहा हूँ और शर्जिल इमाम हमारे मोहल्ले का बचपन से जो बड़ा हुआ, इसी काको मोहल्ला अमन पार्क के इर्द गिर्द बड़ा हुआ है। उसके बचपन से हम उसकी जो है टेंडेंसी को जान रहे हैं कि कितना जीनियस बच्चा था वो, और जीनियस का मिसाल उसका सर्टिफिकेट प्रूफ करता है कि वो आईआईटी बॉम्बे के अंदर में कितना रैंक था, वो सारी दुनिया को मालूम है उसका। देखिए, बच्चा नया बच्चा है, एजुकेटेड बच्चा है, और डिग्री तो उसके पास तो बहुत ही डिग्री है। पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से अपना कैरियर, वो अपना स्टेटमेंट जो दे रहा था, उसके स्टेटमेंट में ये नहीं था कि कुछ ये बोलना चाह रहा था, मगर उसको पार्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर के लोगों ने इतना हाईलाइट कर दिया कि जो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन उस पर जो है फोकस कर लिए, और फोकस करने के बाद एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। वो बच्चा बहुत ही गुनाहगार है, और समझिए कि जितना उस पर इशू किया गया है वो उतना इशू है नहीं। लेकिन सरकार का कहना है कि इन्होंने देश बांटने की काम किया है और देश के विरोध में बात किया है। देखिए सर, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग के पास उसका फुटेज बहुत सा फुटेज में आप देखिए उसने कि कहीं पर भी अगर वो शाहीन बाग की भी बात करता है कि अगर पुलिस भी आती है तो पुलिस को हम लोग को फेवर करना है, उसका स्टेटमेंट है, आप उस चीज़ को देख लीजिए। और कहीं पर उसने देश तोड़ने की बात नहीं कही है। स्टेटमेंट आदमी, अगर स्टेटमेंट कहीं पर वक्ता जो होता है अपना भाषण देता है तो भाषण कंटिन्यू करने में एक दो सेंटेंस जो है उसको कंटिन्यू किया जाता है। उसमें एक सेंटेंस को पकड़ के अगर उसका निगेटिव थिंक लिया जाएगा तो इस टाइप से आएगा। अगर उसका पूरा अगर देखा जाए स्टेटमेंट तो इस टाइप का नहीं, वो पॉजिटिव है, वो देश के अगेंस्ट में कोई बात नहीं बोला है। हम गांव वालों को पूरा विश्वास है। के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या शर्जिल इमाम एक लड़का है, हम उसके पड़ोसी हैं, और एक अच्छा लड़का है, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का है, जो कि होनहार भी था। उसके घर वाले उससे बड़ा उम्मीद करते थे कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करेगा, और कर रहा भी था। और तो क्या बताएं, बस उसको एक ललक थी दुनिया को जागरूक करने की, जिस वजह से आज वो ऐसी जगह पहुंच गया जो लोगों को पसंद नहीं था कि ऐसा आदमी कोई नया आए और जो है दुनिया को कुछ अलग तरीके की चीज़ें बताए और समझाए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया, उसके अल्फाज का गलत इस्तेमाल किया, उसके कहे हुए वक्तव्य का जो है गलत मतलब निकाल दिया, जिसकी वजह से आज वो जेल में है। क्या लगता है सर कि शर्जिल इमाम की रिहाई अब होगी या कुछ और वक्त बढ़ेगा? देखिए, हमेशा सच की जीत हुई है। वक्त लगा है सच को आने में, और मेरी उम्मीद है कि सच ज़रूर एक दिन सामने आएगा। और उसने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी की जाती, मगर हिंदुस्तान का जो अभी हालात है उसमें आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। आपने अगर कुछ सही बात कह दी तो वो आपके ख़िलाफ़ चली जाती है, और जो बात गलत कह रहे हैं लोग उनके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसने चिकन नेक के बारे में बोला था, ना कि जो है आसाम को अलग करने के लिए बोला था। धरना प्रदर्शन के बारे में बात किया था, और धरना प्रदर्शन तो हिंदुस्तान में चलता है, हर जगह हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लेकिन रही सवाल कि इनकी आनन फानन जो गिरफ्तारी का मामला आ गया, और कई स्टेटों में इन्होंने, जैसे सरकार का कहना है, ये जनता का कहना नहीं है, सरकार का कहना है, कई स्टेट में जो है विरोध वाला
जो यानी आप धर्म वाले शब्द उन्होंने प्रयोग किया? देखिए, ऐसा सरकार कह रही है, लेकिन वो टोटल जो वीडियो है जिस पे इन पे केस हुआ है वो 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो है, और सरकार ने मुश्किल से उसमें 30 या 32 सेकंड का वीडियो निकाल के कट करके चलाया है, जो कि पूरा नहीं है। और कहीं भी आप अगर 1 घंटे 4 मिनट का कोई स्पीच है, उसमें से सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो क्लिप निकाल के अगर आप उसको चला रहे हैं और उससे साबित करना चाहते हैं कि उस पूरे भाषण का तात्पर्य क्या था, मीनिंग क्या था, तो वो बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है। और वो उसका जो भाषण का ओरिजिनलिटी है वो बिल्कुल छिपा दी गई है कि उन्होंने अपने भाषण में क्या बोलने की बात कही। उसमें सिर्फ एक लाइन दिखाया जा रहा है कि असम को भारत से कट कर दिया जाए, लेकिन अगर उसके आगे की लाइनें आप सुनिए कि असम को भारत से कट कर दिया जाए, सड़क पे मवाद डाल दिया जाए, ताकि जहां वो बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको रोका जा सके। तो अगर आप पूरा लाइन सुनते हैं तो आपको महसूस होगा कि वो सिर्फ कट करने का मकसद सिर्फ रोड ब्लॉकेज, और ये पहली बार हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। अमरनाथ यात्रा के टाइम भाजपा के लोगों ने ही जम्मू कश्मीर में रोड ब्लॉकेज किया था। उसके बाद अभी फार्मर बिल आप देख लीजिए, पिछले महीने की बात है, जो फार्मर बिल पे ऑल इंडिया प्रोटेस्ट होने वाला है, उसमें भी आपको चक्का जाम की 9 नवंबर को ही शायद है, जिसमें ऑल इंडिया प्रोटेस्ट है और पूरे हिंदुस्तान के सड़कों को जाम करने की बात कही जा रही है। तो चक्का जाम पहली बार नहीं हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम भी जब वो यूनियन लीडर हुआ करते थे, उन्होंने भी रेलवे के पटरियों पे मवाद डाले थे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि शर्जील इमाम ने कोई बहुत उनका सी चीज़ कर दी हो। शर्जील इमाम ने वही प्रोटेस्ट का फार्मूला अपनाया है जिसको सबसे ज़्यादा कारगर प्रोटेस्ट का फार्मूला माना जाता है। लेकिन सरकार की अभी की जो सरकार है वो मुसलमान विरोधी और वो मुसलमानों के और दलितों की आवाज़ को दबाना चाहती है हर स्थिति में। तो बस यही वजह है कि शर्जील इमाम उनके लिए एक समझ लीजिए स्केप गोट है, जिसके बहाने वो चुनाव का बेड़ा पार लगाना चाहते हैं। सर, ये तो आपने ये भी सही कहा कि उन्होंने सत्य के बारे में सत्य का साथ दिया, लेकिन रही सवाल उन्होंने पॉलिटिकल में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जो कि हालांकि नवयुवक थे और काफ़ी अच्छी कमाई करते थे, बाहर के कंट्री में वो रहते थे, एजुकेशन से अच्छा उनका बिलोंग था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पॉलिटिकल उनको ज्वाइनिंग करना पड़ा? देखिए, वो पॉलिटिक्स में न कल थे न अभी तक हैं। भविष्य की संभावनाएं मैं बता नहीं सकता कि किस परिस्थिति में उनकी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन वो पॉलिटिक्स अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और वो सिर्फ आप अगर देखेंगे उनको तो CNRC प्रोटेस्ट के न पहले वो एक्टिव दिखे थे और ना ही कभी पॉलिटिक्स में या कभी मीडिया के सामने वो किसी भी माध्यम से दिखे थे। ये CNRC का प्रोटेस्ट है जो उनके अंदर एक उबाल लाया और सरकार के ख़िलाफ़ और जो उनके जुल्म हो रही थी मजलूमों के ख़िलाफ़, बस उसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए वो बाहर निकले। और रही बात अगर उन्हें पॉलिटिक्स में आना होता तो उनके मरहूम वालिद खुद बिहार में एक वेल एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन थे, तो वो चाहते तो उनके राह पे चल के भी पॉलिटिक्स में आ सकते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि CNRC प्रोटेस्ट का उन्हें माध्यम बनाना था। CNRC प्रोटेस्ट में अगर शर्जील इमाम का नाम जाना लोगों ने तो वो उस दिन जाना जिस दिन उन पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि शाहीन बाग के मास्टरमाइंड के तौर पे शर्जील इमाम भी एक उसमें अहम हिस्सा शर्जील इमाम ने निभाया है। तो आप समझ जाइए, जिस इंसान को मीडिया की भूख नहीं है, जिस इंसान को पहचान की भूख नहीं है, वो इंसान पॉलिटिक्स क्या करेगा। वो इंसान जब भी आया था वो कौम की खिदमत की खातिर आया था, और आज अगर 8 महीने से 8.5 महीने से वो जेल में है तो वो भी कौम की खिदमत की खातिर है। अब लोग उसे कितना सच मानते हैं और कितना उनसे हमदर्दी रखते हैं ये लोग जानते हैं और अल्लाह जानता है। सरकार के पास आप क्या संदेश छोड़ना चाह रहे हैं? सरकार से क्या आपकी मांगे हैं? सरकार गूंगी बहरी सरकार से क्या हम संदेश छोड़ सकते हैं और क्या मांग कर सकते हैं। जो सरकार हिंदुस्तान में दलितों और मुसलमानों की परिस्थिति नहीं दिख रही, मुसलमान दलित छोड़िए किसी भी आम इंसान की परिस्थिति नहीं दिख रही, जो कि इस लॉकडाउन में पूरी तरह हर गरीब की, हर मिडिल क्लास फैमिली की कमर टूट चुकी है। उन्हें ये महसूस नहीं होता है कि दिल्ली में कपिल मिश्रा दंगा भड़काने में अहम रोल निभाते हैं। उन्हें ये महसूस नहीं होता कि दिल्ली दंगा होने की 1 महीने पहले से शर्जील इमाम तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली दंगा में उनका नाम डाला जाता है। तो जो सरकार जो बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, उससे क्या ही मांग कर सकती है जनता। तो मेरे हिसाब से मेरा मांग जनता से नहीं, मेरा मांग न्यायालय से है कि जो भी इंसाफ है, जो भी सच है, आप उसे जाहिर करें और जो भी मतलब बेकसूर हैं उन्हें बेशक जेल से रिहाई दें। क्या नाम है सर आपका? मुजम्मिल इमाम। जी, शर्जील इमाम के बारे में आप क्या जानते हैं? और लोग तो कहते हैं कि शर्जील इमाम बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा नवयुवक लड़का था। ऐसा क्या हो गया कि जो कि उनको गिरफ्तार करना पड़ा? अब वो सरकार जानती कि शर्जील इमाम के नाम ही मतलब इमाम लगा हुआ शर्जील, इसलिए ही उसके ऊपर ऐसा कार्रवाई हुआ। तो ऐसा कुछ तो नहीं था। इससे बड़ा बयान आया है उनका। इतना बड़ा बयान को आप 2 मिनट का क्लिप कर दीजिएगा तो फिर उससे तो नहीं जाना जा सकता।
और शर्जील इमाम का जहाँ तक बात है, उसको पॉलिटिशियन में उतरने का कोई ज़रूरत भी नहीं था और उसको अपना नाम फाड़ने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो IIT का बंदा है, उसको क्या ज़रूरत है। वो कनाडा में जॉब किया हुआ है, वो हाई सैलरी पे काम करता था, उसको क्या ज़रूरत है ये सब का। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ नहीं चाहते। सरकार क्या है, जो करेगा अब कोर्ट का है, कोर्ट के ऊपर डिसीजन है। न्यायालय से क्या चाहते हैं? न्यायालय से चाहते हैं जो सच है, जो सच्चाई है, उसको देखकर उस पर अपना फैसला सुनाए, और क्या चाह सकता है। क्या नाम है सर आपका? अफजल इमाम।